दो मुख्तलफ केसों में समाअत थी, क्या पेशरफ्त हुई वो हम आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनके बारे में राना सनाउल्लाह ने ताज़ा तरीन क्या अपडेट दी है और क्या कहा है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा ताज़ा एक इंटरव्यू में साहबजादा हामिद रज़ा ने बड़ी तैयारियों का इंकशाफ किया है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले दो अहम जो समातें थी आज, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ये आपने तकरीबन दोनों समात जो हैं उनके बारे में सुन लिया होगा, नहीं तो मैं आपको सिर्फ मुख्तसर बता सकता हूँ, क्योंकि जो तफसील के साथ जो अदालती होते हैं, अदालती जो रिपोर्टर होते हैं, यानी अदालतों को जो कवर करते हैं, वो तफसील से बता सकते हैं। तो वो जो हैं वो आर्गूमेंट या जो जजेस सवालात उठाते हैं वो बताते हैं, केस के दौरान क्या क्या हुआ ये सब वो बताते हैं। तो मैं सिर्फ मुख्तसर आपको बताऊंगा कि दोनों मामलात में क्या हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनकी अदालत में जो समाअत थी वो थी तौहीन अदालत की, जो गुज़श्ता रोज़ यानी कि जो केस वापस लिए जाने पर यानी कि ये मामलात पेश आए थे, उसमें रजिस्ट्रार जो थे वो उनको नोटिस जारी किया था। नज़र अब्बास जो हैं रजिस्ट्रार, उनको तौहीन अदालत का नोटिस था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में जब वो पेश हुए तो उन्होंने एक वजाहती अपनी एक दरख्वास्त दी कि इसमें मेरा जो है वो कसूर नहीं है, ना मैंने कोई इरादतन जानबूझकर ये इस तरह की कोई काम किया है। तो लिहाजा शार्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि उनको माफ़ी मिल गई। तो उसके अलावा जो फैसले में यानी कि आज की समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि ये जो एक आईनी जो बेंच है और एक जजेस कमेटी और एक आईनी कमेटी, ये दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत बनती है। हम उनको नोटिस जारी कर सकते हैं, मगर हम जो हैं ये मामला जो है ये हम लार्जर बेंच के सामने यानी भेजते हैं। इसके लिए लार्जर बेंच जो है फुल बेंच कोर्ट वो तश्कील दिया जाए और वो इसकी समाअत करे। तो ये शार्ट में मैंने ये मामला आपको बता दिया है कि ये समाअत जो है आज इस पर इख्तिताम पजीर हुई। दूसरा जो अहम मामला था वो था खावर मानिका की अपील का मसला, जिसको यानी कि इद्दत में निकाह का केस जो था उसमें खावर मानिका ने अपील कर रखी थी। वो यानी आज अपील जो है वो अदालत में लगी और जिन जज के पास लगी, जिन जस्टिस के पास लगी, वो एडिशनल जज नए आए हैं, उनको उनकी नई तैनाती है, उनके पास वो लगी। वो पहले भी यानी कि इस केस की समाअत सुन चुके हैं, एक दरख्वास्त में वो इसमें यानी वो जज रहे हैं। तो लिहाजा जो पीटीआई के वकील थे वो आज पेश हुए, तो शाहीन सबाई ने और वह दीगर वकला मौजूद थे, उन्होंने दरख्वास्त दी कि जनाब आप इसमें पहले यानी कि समाअत सुन चुके हैं, लिहाजा ये यानी कि कानूनी तौर पर आप अब ये अपील में इसे दोबारा इस केस की हेयरिंग जो है वो आप नहीं कर सकते, ना इस केस को सुन सकते हैं। तो जज साहब जो थे उन्होंने भी इस बात पर एग्री किया और केस को चीफ जस्टिस को भेज दिया कि वो इसकी जो है वो जिस बेंच में जहां चाहें वो लगाएं, उनके पास यानी ये केस चला गया। तो ये दोनों केसों की समाअत जो है ये मैंने आपके सामने रख दी कि ये मुख्तसर ये है। तो तफसीली तो दूसरे एंकर जो हैं वो कोर्ट के जो रिपोर्टर होते हैं वो बता सकते हैं। तो ये यानी इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने ताज़ा इंटरव्यू और ये जो मुज़ाकरा थे
इसके बारे में सवालात जब उनसे 2 सवालात किए गए, दोनों के जवाबात मैं बताता हूँ। उनको कहा गया कि इन जो आपकी मुज़ाकराती कमेटी थी, वो तो इख्तिताम पज़ीर हो गई, वो जो है वो यानी कि उसका क्या बनेगा आइंदा। तो उन्होंने कहा कि ये पीटीआई के लोगों ने यानी जल्दबाजी की है और इस पर जो है उनको नहीं चाहिए था कि ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दें, क्योंकि इनका हल आखिर जो सियासी लोग होते हैं वो मुज़ाकरात जारी रखते हैं और मुज़ाकरात से ही हल निकलता है। तो अगर हमने कमेटी यानी जो उन्होंने जो उनकी 2 शराइत थी, राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2 उनकी शराइत थी, अगर हमने उन पर अमल नहीं किया तो उनको चाहिए था कि जो यानी हमने 7 रोज़ का टाइम, अभी 28 तारीख को उन्होंने कहा ये बनता है, तो 28 तारीख को वो हमारे साथ बैठते, फिर उसमें हमसे पूछते कि हमने क्यों नहीं वो कमेटियां जो 2 तश्कील देनी थी, वो यानी कि हमने जो है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटियां जो है वो क्यों नहीं तश्कील दी। उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो हमसे आकर उस कमेटी में यानी कि जो हमारे साथ बैठते, दोनों कमेटियां बैठती, उसमें हमसे जवाब तलब करते और उसमें हम जवाब देते। मगर इन्होंने कहा जी नहीं, हम आपके साथ, बस हमने आपको टाइम दिया था, लिहाजा आपने कोई ऐलान तक नहीं किया, लिहाजा हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये यानी कि जो पीटीआई के लोग थे, उन्होंने कहा या तो हमें रसाई दी जाए दोबारा इमरान खान के से और हम बातचीत करके फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जबकि जो इस बार जो है वाज़ेह मौक़िफ़ पीटीआई का आ चुका है कि हाँ, ये ऐलान भी कर देते तो फिर भी हम इनके साथ शामिल होते, तो उनकी तरफ से तो ये जवाब आ चुका। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब जो 28 तारीख को हम बैठेंगे तो इसका जवाब हम पीटीआई को उसी बैठक में 28 तारीख को, वो अगर नहीं आए तो हमारी कमेटी तो बैठेगी और हम उसका तफसीली जवाब उनको देंगे कि वो क्यों चले गए और क्यों नहीं शामिल हुए, उन्होंने क्या कहा और हमने क्या कहा, वो बाकायदा हम 28 तारीख को ही उसकी वजाहत देंगे। तो ये सूरत हाल राना सनाउल्लाह की तरफ से। अब आ जाते हैं साहबजादा हामिद रज़ा। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान बड़ा ही बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। एक तो आप सबको नाजरीन पता है कि 8 फरवरी को स्याह दिन मनाया जा रहा है, उसमें यानी कि एहतजाजी जो हैं वो रैलियां निकाली जाएंगी और फिर उसकी स्ट्रैटेजी भी उन्होंने बताई कि कहाँ कहाँ किस शहर में कितने लोग कितने शहरों से एक जगह इकट्ठे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से शहरों से लोग आएंगे, वहाँ इकट्ठे होकर वो यानी कि रैली का और जलसे का इनकाद किया जाएगा। तो ये यानी कि ये उन्होंने तफसील बताई। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जो नई हिकमत अमली है जिसमें यानी ओहदे वगैरह जो दिए गए हैं ताज़ा तरीन, तो वो यानी जो इमरान खान ताज़ा तरीन तब्दीलियाँ कर रहे हैं और उसकी जो तफसील में साहबजादा हामिद रज़ा ने एक बड़ी बात एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दी है कि 8 फरवरी के फ़ौरन बाद कितने रोज़ के अंदर बहुत बड़ा एहतजाजी जो हमारी रैली होगी वो इस्लामाबाद पहुंचेगी या ये डिटेल या डी चौक पहुंचेगी, धरना दिया जाएगा या क्या किया जाएगा, मगर एहतजाज यानी ज़रूर होगा। और उन्होंने कहा कि ये यानी कि हुकूमत के लोग जो हैं वो हैरान रह जाएंगे कि इस बार जो हमारी स्ट्रेटजी होगी या तरीकाकार होगा। तो ये यानी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि बहुत बड़ी एक तैयारी की जा रही है। ये उन्होंने तफसील ज़्यादा वाज़ेह नहीं कही, चंद अल्फाज बयान करके वो खामोश हो गए। तो एक बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए।
और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं नाजरीन, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।